फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी देखिए क्लासें शुरू हो गई हैं। लेकिन क्लासें शुरू होने से पहले ये जो पहली क्लास आपको मिल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये ग्रुप डी परीक्षा 2024 के लिए स्टेज फर्स्ट, यानी जो प्री हुआ था, स्टेज फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आया हुआ था। ठीक है, तो देख लो ऐसा पेपर आता, पेपर बिल्कुल अलग आता है। बाकी परीक्षाओं में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेटा 100 क्वेश्चन होते हैं और इन 100 क्वेश्चन का जो उत्तर है हमें ओ एम आर सीट में 90 मिनट में करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हिंदी से शुरुआत करेंगे क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं 25 क्वेश्चन आने और 25 में 25 आप कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। आता सब कुछ लेकिन वहाँ पर करना, इस कम समय में 100 क्वेश्चन के उत्तर देना। आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 26 नंबर पर देखिए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें। सिलेबस वगैरह मैंने पहले ही आपको वीडियो में दे दिया था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जिससे आपको हर वीडियो समय से मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा लें सब्सक्राइब के बाद में। पहला क्वेश्चन है, इसमें सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया। सूची प्रथम और सूची द्वितीय के साथ सुमिलित कीजिए। मतलब सूची जो पहली है उसमें दिए हुए शब्दों को सूची दूसरी जो है उससे मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे भ्रमर भौरा मधु, भ्रमर भौरा मधु दिया गया है। ठीक है, तो भ्रमर भौरा मधु ये किसके साथ में सही मिलान करेंगे? तो ये सही मिलान करेंगे मधुकर के साथ में। ठीक है, अब ये दिया है शशि इंदु निशाकर, ये किसके साथ सही मिलान करेंगे? तो चंद्रमा शशि, पढ़ा होगा आपने। वस्त्र पट वसन, ये किसके साथ में सही मिलान करेंगे? तो ये कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। रवि भानु दिनकर, पढ़ा है, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर क्या मिल गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सुमिलित उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने सही उत्तर यहाँ पर क्या निकाला? सही उत्तर आपने यहाँ पर क्या निकाला? देखिए पहले वाले का तो आपने क्या किया था? मधुकर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही होगा नहीं, ये सही हो जाएगा। हालांकि ये उत्तर सही दे सकते हैं, मान लीजिए 2 का पता है 2 का नहीं पता है, फिर भी आंसर यहाँ पर सही कर सकते हो। कि यहाँ पर देखोगे तो ए के साथ में मिलान का 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, तो दूसरा वाला जैसे ही मिल गया तुरंत आपने सही आंसर किया, आगे बढ़ गए। ज़्यादा समय नहीं देना, समय बहुत बचाना है यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है। अब भाई उपसर्ग जुड़ा है, इसका पता लगाना है आपको। तो रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे नहीं दिया है, हम रेखांकित कर देते हैं। स्वाभिमानी, ये रेखांकित शब्द मैंने कर दिया। इसमें आपको उपसर्ग का पता लगाना। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़कर शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वाभिमानी दिया है, तो स्व यहाँ पर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर आप डी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर आप लोग भी करते चलिए। इसमें है स्वर संधि वाला समूह छांटिए। स्वर संधि वाला समूह छांटना है, नीचे विकल्प दिए गए हैं, देखिए अपना आंसर दीजिए सभी लोग। स्वर संधि वाला समूह छांटिए, स्वर संधि किसमें किसमें है? तो देखिए क्वेश्चन करने में समय ज़्यादा लगेगा लेकिन समय आपके पास में कम है, नहीं प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको। ये ग्रुप डी का पेपर है स्टेज फर्स्ट का। स्टेज सेकंड जब कराएंगे तब देखिए कितना अच्छा पेपर है, तो समय आपके पास बहुत कम है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजनालय, सदैव और महेंद्र, ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं।
दीर्घ स्वर संधि है किसमें? भोजनालय में। वृद्धि स्वर संधि है किसमें? सदैव में। और महेंद्र में गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। 29 नंबर में कह रहा है कि दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। अब यहाँ पर दिए गए अर्थ के अनुसार जो अर्थ आप यहाँ पर देख रहे हैं दिए गए अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का चुनना है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि काम ना जानना और बहाना बनाना, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही लोकोक्ति का चुनाव करना है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 29 नंबर पे, यानी काम ना जानना और बहाना बनाना। अब यहाँ पर देखिए सूची वाले शब्द दिखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है भाई? उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। अब यहाँ पर देखो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं, जैसे अनु, इसको शुरुआत में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्यता है, तो मनुष्यता किस प्रकार आपका मिलान यहाँ पर सही करेगा? तो मनुष्यता में क्या है कि आपको प्रत्यय मिल रहा है। ठीक है, विद्यालय, इसमें आपको संधि मिल रही है, इसमें आपको उपसर्ग मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 1 और ये कर्म भूमि, यानी यहाँ पर समास आपको मिल गया 2। तो 4, 3, 1, 2। देखो जरा निम्नलिखित विकल्पों में से सुमिलित उत्तर का चयन कीजिए। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सही किया लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा है 31 नंबर। इसमें हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार। बताओ सही उत्तर यहाँ पर आप क्या करोगे? तो हाय फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं, जहां पर तुलना, बराबरी या समता। ठीक है, उपमा के लिए 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से इनको लगाना है। पुरानी थी जो बहुत ही, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू यह कार्य सदा। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य खंड दिए हैं 32 नंबर में, और आपको खंड को जोड़ करके सही विकल्प का पता लगाना है कि खंड को जोड़ेंगे और सही वाक्य बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। 33 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रभाव डालना यानी रंग जमाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 34 नंबर में कह रहा है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्हों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? बहुव्रीहि में? बिल्कुल नहीं। द्विगु में? बिल्कुल नहीं। अव्ययीभाव? बिल्कुल नहीं। तो किस में किया जाता है? द्वंद्व समास में किया जाता है ना, माता पिता भाई बहन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विशेषण के भेद हैं। विशेषण के भेद पहचानिए। बहुव्रीहि है क्या विशेषण का भेद है? पढ़ा है आपने? नहीं है। गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है। बी सी डी कहाँ पर मिल रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। बी सी डी यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, आपको करना है। ठीक है, मैं कराऊंगा भी प्रैक्टिस सेट और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले को कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है
उसे क्या कहते हैं? विशेष नहीं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार, अब यहाँ पर को होगा, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रश्न अभी आपने किया था, ठीक है, और ये एक दूसरा प्रश्न और आ गया, तो मिलाइए इसको और सही विकल्प का चुनाव करिए। मिला करके सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा तो होगा नहीं, हालांकि मैंने छोटा कर दिया है। आप लोग अध्ययन और अध्यापन मिलान करिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको मिल गया सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 43 नंबर है। जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ, क्रम सही बताना है। करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान। तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, फटाफट से सभी लोग कमेंट करके देखें भाई किसको आता है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही क्रम बनेगा जाकर के। तो सी पहले आएगा, बी फिर ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 45 नंबर है। नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द बताइए। बहुत बढ़िया, नदियां, नदी का नदियां। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सूची आ गई, मिलान करिए फटाफट से। सही विकल्प का चुनाव करना है, फिर बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा आपका। जल, जल क्या है? कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। गांधी जी व्यक्तिवाचक। हड़प एक भाववाचक संज्ञा है सब। बच्चे जातिवाचक है। तो आपने यहाँ पर क्या मिलान किया? 4 1, ठीक है, 3 2, 4 1 3 2। देखो भाई 4 1 3 2 कहाँ दिया है? 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। शुद्ध शब्द पूछा गया है, अशुद्ध भी पूछा जाता है, एक ही पूछा जाएगा, शुद्ध या अशुद्ध। शुद्ध शब्द छाटिए तो हस्ताक्षर शुद्ध लिखा हुआ है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर भी सूची आ गई, मिलान करो फटाफट से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ईश्वर के नाम का जाप, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुमिरन। ठीक है, बिना मजदूरी का काम, बेगार। मेहनत का मूल्य क्या बोलते हैं इसको? पारिश्रमिक। ठीक है, पहुंचने का स्थान गंतव्य होता है। तो क्या हो गया? 3 हो गया, 1 हो गया, 3 1 2 और ये 4। 3 1 2 4। देखो भाई 3 1 2 4 कहाँ दिया? 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आंसर आपने कर लिया। अगले क्वेश्चन में आएंगे। सही वाक्य का चुनाव करना है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही वाक्य कौन सा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या ये शुद्ध है? शुद्ध सा लग रहा है। मोहन की माता जी जा रहा है, गलत है ये तो। जा रही, मोहन की माता जी जा रही है। हमें चरख काटना चाहिए, ये भी गलत है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गलत। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, तो ये गलत हो गया। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए एक फिर सूची वाला प्रश्न। अब आपने देखा ना पेपर कैसा आता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन 25 करने हैं, कैसे करो? तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना।
बिल्कुल जैसे जो आना पेपर में वही पढ़िए, सब कुछ लेके बैठेंगे तो समय कम है, नहीं हो पाएगा। 50 नंबर में आ जाइए। यहाँ पर सफल के लिए भाई बहुवचन क्या होगा, असफल हो जाएगा। रात का, दिन होता है धरती का, आकाश होता है ठंडा गर्म, तो क्या हो गया भाई, 3, 2, 1 और ये 4। देखो आंसर कौन सा सही है। ये सही आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें।